1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो आपको दो सिंबल दिए हुए हैं, तो सपोज करो आपके पास दो सेट हैं ए और बी और एक है ए और सी। तो अगर ए बी का सबसेट होगा तो आप लिखेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी देन आप लिखेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। तो ये सिंबल हो गया सबसेट एंड ये इज नॉट अ सबसेट। तो आपको बताना है ये 7 एग्जांपल्स में कौन सा सबसेट है कौन सा सबसेट नहीं है। तो फर्स्ट है आपका 2 3 4, ये 1 2 3 4। तो 2 3 4 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर है, तो ये वाला सेट क्या हो गया इसका सबसेट। नेक्स्ट है आपका ए बी सी डी, इसके अंदर ए एक एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है, तो ये आपका सबसेट नहीं है। हालांकि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, लेकिन एलिमेंट्स डिफरेंट है इसलिए ये आपका सबसेट नहीं है। थर्ड है आपका इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट्स, ठीक है, उसका सेट। और ये वाला सेट है एक्स इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। स्कूल के स्टूडेंट्स और ये आपके क्लास के स्टूडेंट, तो ये वाला सेट क्या हो गया आपका सबसेट हो गया, क्योंकि आपकी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्कूल के स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो ये वाला सेट क्या हो गया सबसेट हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन है आपका फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। तो एक प्लेन में सर्कल, ठीक है। और ये वाला सेट है आपका सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो ये वाला सेट क्या था आपका, इस सेट के अंदर ये आपका प्लेन हो गया, तो इस प्लेन में ये पूरा प्लेन हो गया। इस प्लेन में जितने भी सर्कल हैं किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, लेकिन आपको ये वाला सेट क्या बोल रहा है, ये सेट बोल रहा है आपको सर्कल विद रेडियस 1 इन द सेम प्लेन। तो इस प्लेन में रेडियस 1 वाले सर्कल, तो ये वाला केस था आपका ये, इसके अंदर तो आप बड़े सर्कल भी ले सकते हैं ज़्यादा रेडियस के, लेकिन ये वाला क्या जस्ट अ रेडियस 1 यूनिट। तो आप इस वाले में यूज़ करेंगे ये वाला सिंबल, ये वाला सबसेट हो गया इस सेट का। तो अगर आपका ये सेट है बी और ये सेट है ए, तो आप बोलेंगे ए इज ए सुपर सेट ऑफ बी, या फिर आप लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, दोनों ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन है आपका सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। और ये वाला सेट है एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल दोनों में कोई मैच नहीं है, तो ये वाला सिंबल क्या हो गया, कोई भी किसी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट है सिक्स्थ है आपका एक्स इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये है एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो ये आपके सारे ट्राइंगल हो जाएंगे, इसमें इक्विलेटरल भी होंगे, स्केलियन ट्राइंगल भी होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगे, आपके सभी तरह के ट्राइंगल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला क्या था, केवल इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेवंथ है आपका सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और ये एक्स इज एन इंटीजर। तो सपोज करो ये सेट है ए, ये बी, ए सेट क्या हो गया इवन नेचुरल इंटीजर 2 4 6 8, ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। और बी सेट क्या हो गया इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ज़ीरो भी होगा। तो 1 2 3 4 ये सारे हो जाएंगे, -1 -2 ज़ीरो भी। तो क्या बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको फाइंड करने हैं। तो आप ये बताओ ये सेट है ए और बी, इसके एलिमेंट्स ए बी सी। तो ये वाला ये सिंबल, तो
ये वाला सेट तो इसका सबसेट होगा, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इज नॉट अ सबसेट, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। ये वाला सेट इसका सबसेट होगा, लेकिन इसमें क्या है, सबसेट नहीं दिया हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स। तो आप लिख भी सकते हैं फॉल्स। सेकंड वन है आपका ए ई, इस सेट के एलिमेंट से ए ई जिस सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसका सेट, तो ये वाला सेट हो गया ये। तो ए ई इसके एलिमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया ट्रू, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है, तो ये सुपर सेट हो गया, ये सब सेट हो गया। थर्ड है आपका 1 2 3, ये 1 3 5, तो इसके अंदर एलिमेंट्स है आपका 2 और इसके अंदर 2 एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग, तो ये हो गया फॉल्स। फोर्थ वन है आपका इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, इसे बोलेंगे सिंगलटन सेट। तो इसके अंदर एलिमेंट्स है ए, इसके अंदर ए बी सी, तो स्टेटमेंट क्या हो गया ट्रू, क्योंकि ए एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर और भी एलिमेंट्स हैं, तो ये वाला सेट क्या हो गया इसका सबसेट। ना फिफ्थ वन है आपका फिर से ए एलिमेंट है इसके अंदर और ये बोल रहा है ए बी सी। अब ये वाला साइन देखो आप, ये साइन बोला बिलोंग्स टू, अगर इस स्टेटमेंट में ये लिखा होता ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इस सेट को बिलोंग कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, अब ये भी आपने सेट बना दिया ये, तो ये सेट इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ये सेट इसका सबसेट हो सकता है, ये सेट इसका सबसेट हो सकता है ए बी सी, और अगर बिलोंग करना है तो आप बोलेंगे ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है ये, तो यहाँ पर अगर होता ए इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट तो आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, अभी क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है आपका, ये एक सेट है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, और ये वाला सेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो मान लो ये सेट है ए और ये सेट है बी, तो सेट ए आपका है इवन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या हो जाएंगे 2 एंड 4 ओनली, 6 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 6 बोल रहा है। और सेट बी है आपका नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर 1 हो गया, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 2 3 4 डिवाइड करेगा, 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी करेगा, 9 भी करेगा, 12 और 12 के आगे होगा 18 और हो जाएगा 36। तो बी सेट हो गया आपका 1 2 3 4 यहाँ से लेके 36 तक, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, 2 4 इसके एलिमेंट्स हैं, 2 4 और भी एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका लेट ए, एक आपको सेट दिया हुआ है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये इसका एक एलिमेंट है, ये आप याद रखना, एक सेट नहीं एक एलिमेंट है, 3 4 एंड 5। तो आपको एक सेट दिया हुआ है, अब आपको बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और उसका रीज़न देना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, तो पहले ए लिख लेते हैं, ए आपका सेट है ये, इसके एलिमेंट्स है 1 5। अब बताओ आप 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या 3 4 एक सेट है, नहीं, 3 4 तो इसका एक एलिमेंट है, तो इस पार्ट में अगर आपको दिया होता 3 4 बिलोंग्स टू ए तब आपका स्टेटमेंट करेक्ट होता, अभी क्या ये इनकरेक्ट, क्योंकि 3 4 एक सेट नहीं है, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स होते 3 4 तब उसको मिला के एक सेट बनता,
तब आप बोल सकते थे 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको 3 4 इसका एक एलिमेंट है केवल। तो फर्स्ट हो गया आपका इनकरेक्ट। सेकंड, तो जैसा अभी बताया, तो सेकंड क्या, 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो 3 4 इस सेट का एक एलिमेंट है, तो 3 4 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए में 3 4 एक एलिमेंट आ रहा है इसका। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड है आपका ये 3 4, ये आपका एक हो गया एलिमेंट, और ये पूरा हो गया आपका मिला के एक सेट। तो 3 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। अब आप बताओ, ये एलिमेंट था, अब इस एलिमेंट को मिला के एक सेट बना दिया। ये आपका एक एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट को एक सेट बना दिया, तो इसमें कितने एलिमेंट्स, केवल एक। इस सेट के अंदर सपोज करो मैंने इसको नाम दिया बी, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स, केवल एक। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू 1, केवल एक एलिमेंट है ये वाला सेट इसका सबसेट है या नहीं, तो इसमें आप बोल सकते हो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो आप, यही तो हुआ इसका मतलब कि बी आपका हो गया ये एक एलिमेंट था, ये सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट है आपका 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखो 1 इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ट्रू हो गया। फिफ्थ है आपका 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 1 तो इसका एक एलिमेंट है, ना कि ये सेट। अगर इसमें लिखा होता 1 ये, अगर ये होता तो आपका क्या हो जाता, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक सेट, और ये सेट इसका सबसेट होता है। तो अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है आपका 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 1 to 5, अब देखो 1 to 5 सेट ए के एलिमेंट्स है या नहीं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो 1 to 5 को मिला के एक सेट बन जाएगा, 1 to 5, ये एक सेट हो गया। अब ये सेट ए का सबसेट है, ट्रू है एकदम, तो ये आपका हो गया ट्रू। नेक्स्ट है आपका सेवंथ है आपका 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप बताओ 1 to 5 तो इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसके एलिमेंट्स को मिला के एक सेट बना दिया, तो सेट तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू था 6 में, 1 to 5 एक सेट था, इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन इसमें क्या है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका एट्थ है आपका 1 to 3 एक सेट है, इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब आप बताओ 1 2 3, क्या 3 इसका एलिमेंट है, तो इसका एलिमेंट 3 तो नहीं है, ये पूरा इसका एक एलिमेंट हो जाएगा, तो इसमें 3 तो कहीं भी नहीं है, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि 1 2 तो इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन 3 इसका एलिमेंट नहीं है। अगर 3 भी इसका एलिमेंट होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट, तब ये इसका सबसेट हो जाता। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ है आपका 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इसका एक एलिमेंट है, तो 5 इसका एक एलिमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका टेंथ है आपका 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 5 तो सबका सबसेट होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 5 आपका हो जाएगा ये नल सेट, तो ये तो सबका सबसेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है आपका 11th है 5 बिलोंग इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अब आप बताओ 5 ये एक एलिमेंट हो गया। अब ये वाला 5 क्या था, ये वाला 5 था एक सेट, ये 5 था आपका एक सेट, लेकिन ये 5 क्या हो गया, इसका एलिमेंट हो गया सेट का, इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये स्टेटमेंट आपका 5 ए का एलिमेंट है, नहीं है, क्योंकि ए के एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 5 है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, ये 4 सेट दिए हुए हैं, सभी के आपको सबसेट लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका ये सेट है जिसके एलिमेंट्स कितना, 1। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे,
तो सबसेट आपके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाते हैं, 2n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, केवल एक। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, इस केस में इसके सबसेट हो जाएंगे 2n, दैट इज 2। अब इसके सबसेट क्या होंगे, तो एक सबसेट तो हो जाएगा इसका 5, जिसको आप बोल सकते हो एम्प्टी सेट। ये 5 आपका हो जाएगा, ये कोई भी एलिमेंट नहीं इसके अंदर। और दूसरा सबसेट इसका हो जाएगा ए। तो इस सेट के ये दो सबसेट हो गए, एक ये हो गया और एक ये। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये 5 और ए, तो इसके ये हो गए सबसेट। या फिर इसको आप लिख सकते हो 5 और ये ए। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका ये ए और बी। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, ए और बी। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 तो कितने सबसेट हो गए टोटल, 4। तो इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो हो जाएगा एम्प्टी सेट ये, एक हो जाएगा आपका ए, एक हो जाएगा बी और एक हो जाएगा ए बी। तो ये सारे हो गए इसके सबसेट, 1 2 3 4। आप इसको लिख सकते हो, आप इसको 5 भी लिख सकते हो, जैसा आपने लास्ट पार्ट में लिखा था, ये 5 हो जाएगा, ये ए, ये बी, ये ए बी। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका 1 2 3। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, सबसेट होते हैं 2n, 2 3, यानी कि आपके इसके सबसेट हो जाएंगे 8। तो इसके क्या क्या सबसेट होंगे, एक तो हो जाएगा आपका 5 नल सेट, एक हो जाएगा आपका 1, एक हो जाएगा आपका 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 1 and 2, फिर हो जाएगा 2 and 3, एक हो जाएगा 1 and 3, और एक 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो इसके कितने सबसेट हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 1 2 3 सेट के सबसेट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन है आपका 5। यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है जो कि होता है नल सेट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 0। तो इसके अंदर 0 एलिमेंट्स हैं, तो इसके कितने सबसेट हो जाएंगे, 1। तो इसका सबसेट क्या होगा, 5 का सबसेट क्या होगा, 5। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, तो 5 का सबसेट क्या हो गया, ये। आप इसको 5 भी लिख सकते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। पी ए होता है आपका पावर सेट। पावर सेट होता है, पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स। तो सपोज करो आपके पास एक सेट होता है जिसके एलिमेंट्स होते हैं 1 और 2। तो इसका पावर सेट क्या होता है, तो इसका पावर सेट होता है इसके जितने भी सबसेट है उसका सेट। तो इसका पावर सेट क्या होता है, पी ए हो जाता है आपका। तो इसके क्या क्या सबसेट्स होते हैं, 5 होता है, 1 होता, 2 होता और 1 2। तो ये हो जाता है इसका पावर सेट। अभी आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू 5 का मतलब हुआ ये ए क्या, एक नल सेट। तो इसका पावर सेट क्या होगा, इसके सारे सबसेट का एक सेट। तो इसके सबसेट क्या है, केवल 5। तो पावर सेट ऑफ ए, सेट बनाना है मुझे इसके जितने भी सबसेट्स हैं। इसका क्या सबसेट है, केवल एक 5। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो गया, ये। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये भी एक नल सेट है, ये और ये दोनों सेम है। तो पी आपका हो गया ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको ये 4 सेट दिए हुए हैं, इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए सारे।
आप इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। ये मेरा हो गया सेट ए, ये बी, ये सी और डी। तो आपको इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो आपको ए दिया हुआ है ए, तो आपका ए हो जाएगा, ए का डेफिनेशन है ए इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो ए आपका हो जाएगा, आप अगर ये नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये हो गया एक्स, क्योंकि आपका एलिमेंट क्या एक्स। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, -4 और 6। तो आपको -4 तो इंक्लूड नहीं करना और 6 इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक। इसमें -4 एक्सक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड है। तो आपका ए क्या हो गया, -4 से 6 तक। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये हो गया लार्ज ब्रैकेट। -4 एक्सक्लूडेड, 6 इंक्लूडेड। नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका, इसको नाम दे दो बी सेट। तो सेट बी, तो सेट बी आपका हो जाएगा -12 से -10 तक। तो ये आपका ये हो गया नंबर लाइन x, और इसके एलिमेंट से -12 -10। तो -12 से -10 तक, ना तो -12 इंक्लूडेड है और ना ही -10। तो आपको -12 से -10, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में क्या हो गया, -12 -10। तो आपका ए सेट हो गया ये, बी हो गया आपका ये। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को आपने नाम दिया था सी सेट। तो सी सेट आपका है, सी सेट इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 7। तो अब आप ये बताओ, अगर ये नंबर लाइन है, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है एक्स, और एक्स का वैल्यू क्या है 0 से 7 तक। तो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया 7। तो 0 इसमें इंक्लूडेड है और 7 एक्सक्लूडेड। तो आपका ये हो गया एक्स का वैल्यू हो गया 0 से 7 तक। तो सेट सी क्या हो जाएगा, इंटरवल के फॉर्म में सेट हो जाएगा 0 से 7 तक, 0 इंक्लूडेड 7 एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका, इसको नाम दिया था डी सेट। तो डी हो गया, डी इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 4। तो आपका डी पार्ट हो जाएगा, इसमें आपको 3 और 4 बोथ इंक्लूडेड है। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 3 से 4 तक। तो आपका डी क्या हो गया, 3 से 4 तक इंटरवल के फॉर्म में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको ये इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सपोज करो ये ए सेट, ये बी, ये सी, ये डी। तो आपका फर्स्ट पार्ट है सेट ए। तो सेट ए हो जाएगा, सेट ए इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। अब आप इसमें बताओ -3 और 0 ये इंक्लूड करनी है या नहीं। अब अगर आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो ये -3, ये 0। तो -3 से 0 तक आपको सारे एलिमेंट्स लेने हैं एक्सेप्ट -3 एंड 0। तो ये हो गया आपका सेट ए। ए इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। सिमिलरली सेकेंड पार्ट जिसे नाम दिया आपने बी, तो ये हो जाएगा आपका बी इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। अब इसमें आपको 6 और 12 दोनों इंक्लूड करने हैं। तो हो गया एक्स लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बी इज ए सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट है आप सी सेट।
तो सी सेट आपका हो गया ये। अब इसमें आपको क्या करना है, 6 एक्सक्लूड करना है और 12 इंक्लूड करना है। तो ये हो गया सी जे सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल टू 12। सिमिलरली फोर्थ पार्ट, जिसे आपने नाम दिया डी सेट, तो डी हो गया ये एक्स बिलोंग्स टू आर, और इसमें आपको 5 को एक्सक्लूड करना है और -23 को इंक्लूड करना है। तो ये हो गया आपका डी जे सेट फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको ये दो पार्ट दिए हुए, इन सेट्स के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करोगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपका द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का एक सेट दिया हुआ है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाए जो सेट आपका दिया हुआ है, और इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हों। तो आपका यूनिवर्सल सेट आप क्या प्रपोज करोगे, कुछ भी कर सकते हो, वो यूनिक नहीं होता। यूनिवर्सल सेट तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो जिसका सबसेट ये गिवन सेट हो। तो आपका गिवन सेट है जिसका एलिमेंट्स है सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, तो इसका यूनिवर्सल सेट आप ले सकते हो सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स, क्योंकि ये क्या है आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप ऑल ट्राइंगल्स लोगे तो उसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल्स तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक सेट, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। तो अगर आप सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स लोगे तो उसके अंदर आइसोसेलेस भी होगा, इक्विलेटरल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, स्केलियन भी होगा, तो सारे सेट्स आ जाएंगे। तो आपका यूनिवर्सल सेट इसके लिए क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल, इसके लिए भी क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स। और ये यूनिक नहीं होता, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बस आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, ये सेट उसका सबसेट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गिवन द सेट ए बी एंड सी which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C। यूनिवर्सल सेट के सबसेट क्या होंगे, ए बी होगा, ए बी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, बी भी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा, सी भी एक यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। तो ए बी सी किसके सबसेट होंगे, आप इसमें देख के बताओ। इसके एलिमेंट्स क्या है, 0। अब देखो 0 आना चाहिए या नहीं, 0 आना चाहिए, तो आपका ये पार्ट गया और ये गया। अब आपका बचा 1 और 3, तो 0 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, 2 3 4 5 6 8, तो ये किस में आ रहे हैं, अब इसमें 8 तो नहीं आ रहा, तो ये भी गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये। अब आप चेक करो, ये आपका यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी सबसेट ए है या नहीं, तो इस सेट का सबसेट ए है, देखो 1 3 5 इसके एलिमेंट्स है। इस सेट का सबसेट बी है या नहीं, इसके एलिमेंट्स का 2 4 6, तो देखो 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं। सी इसका सबसेट है, देखो 0 2 6 और 8, तो सी भी इसका सबसेट हो गया। तो आपका हो गया ए जे सबसेट ऑफ यू, बी जे सबसेट ऑफ यू एंड सी जे सबसेट ऑफ यू। तो यू क्या है आपका यूनिवर्सल सेट।